सो हाय, मेरा नाम ऋषभ और आज की वीडियो में देखने वाले हैं आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो मैटलैब को। तो सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर में मैटलैब लिख लेना है। मैटलैब लिखते ही हमारे पास एक लिंक आ जाती है, उसको ओपन कर लेना है और ओपन करते आप देख सकते हो गेट मैटलैब का एक आइकन दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमसे कह रहा है कि साइन इन करना पड़ेगा, तो साइन इन कर लेते हैं, या फिर अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो क्रिएट अकाउंट भी आप बना सकते हो। मेरा बना हुआ है तो लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने लाइसेंस नहीं किया इस सॉफ्टवेयर को तो आपको एक लाइसेंस का बटन मिलेगा, जहाँ पे आप अपना जो भी कोड है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी दिया गया कोड है उसको डाल सकते हो और लाइसेंस कर सकते हो, या फिर आप फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हो। मैटलैब फ्री करके एक आता है, या फिर आप 30 डेज़ का ट्रायल ले सकते हो, जो कि मैंने अभी ले लिया है। तो मेरे पास 20 डेज रिमेनिंग दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं मैटलैब ऑनलाइन भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाता है, जहाँ पे हमें बता रही है कौन सा हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कौन सा रिलीज इसका इंस्टॉल करना है। तो लेटेस्ट हमारे पास R2025B दिखा रहा है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो अब ये डाउनलोड पे लग चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो हमारे पास डाउनलोड हो गया है, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए हम इसे डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारे पास आ चुका है, और यहाँ से ये अपना अनजिप हो रहा है, जो कि इंस्टॉलेशन इसका चल रहा है। यहाँ से हम इसे प्रोसेस कर देते हैं, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं, मैथवर्क्स प्रोडक्ट इंस्टॉलर। तो यहाँ पे हमें फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड देके इसे लॉगिन करना होगा। तो चलिए लॉगिन कर लेते दोबारा से। तो लॉगिन करने के बाद हमसे ये एग्रीमेंट में मांग रहा है, तो हम येस कर देते हैं इसको। और यहाँ से मेरा दिखा रहा है कि ट्रायल मैंने लिया था 30 डेज़ का, वही दिखा रहा है। तो यहाँ से हम इसको पे कर देते हैं, नेक्स्ट कर देंगे हम इसमें बाद। फिर ये पूछ रहा है कहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो हम इसे लोकेशन इसकी डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हमें पूछ रहा है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो मैटलैब, सिमुलिंक, ये इसी के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमें मैटलैब की ज़रूरत है, तो सिर्फ हमें इस पर टिक कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें डाउनलोड कर सकते हैं आगे चल के। तो ऐड शॉर्टकट कर देते हैं यहाँ पे, और कन्फर्मेशन कर देते हैं यहाँ से, और बिगिन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड हमारा शुरू हो चुका है। करीब 4.5 GB का ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, और ये इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखता है चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये होने ही वाला है, 95% करीब हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड साइज़ है वो करीब 1.8 GB, और इंस्टॉल होने के बाद ये 4.4 GB का हो चुका है। तो आपके लैपटॉप में इतनी स्पेस होनी चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो ये धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है, और मैटलैब एक बहुत ही अच्छा टूल है अगर आपको कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स करनी है। इसमें मशीन लर्निंग भी आप कर सकते हो, और इसका जो फुल नेम है वो है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। और बेसिकली क्या है, इसमें आप मैथ से जितने भी रिलेटेड टास्क हैं वो सब कर सकते हो, जिन्हें हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि आप इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 98% हो चुका है। तो यहाँ ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं और हम ओपन कर लेते हैं अपना मैटलैब। तो यहाँ पे हमारे पास मैटलैब R2025B दिखा रहा है, जो कि हमने इंस्टॉल किया था। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं हम। तो यहाँ ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, वर्क स्पेस, फाइल्स, कमांड्स, कमांड विंडो। तो ये सब क्या है और इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का ये लेक्चर कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो मैटलैब, इसके ऊपर था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।